52,500 টন গম নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড়েছে এমভি ম্যাগনাম ফরচুন নামে একটি জাহাজ। 52,500 টন গম নিয়ে ইউক্রেন থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে বহির্নোঙরে এসে পৌঁছেছে एमवी मैग्नाम फॉर्चून नामे एक जहाज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, किस तरह से बांग्लादेश ने टर्की के साथ मिलकर जो इंडिया का एक बहुत बड़ा सपना यानी ख्वाब था, ड्रीम था, वो चकनाचूर कर दिया है, वो तबाह कर दिया है कि हम हाई प्राइस पे, ज़्यादा पैसों पे, ज़्यादा रेट पर बांग्लादेश को गंदम यानी वीट एक्सपोर्ट करेंगे। ये मास्टर प्लान पीएम शेख हसीना ने टर्की के साथ, सदर तैयब उर्दवान के साथ मिलकर ये कार्ड जो खेला है, इससे ना सिर्फ इंडिया के ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं, तबाह हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं ज़्यादा महंगी गंदम बेचने के। इसके साथ साथ रशिया जो कल बड़ी आंखें दिखा रहा था, यानी हम वीट देंगे बांग्लादेश को तो हाई प्राइस पर देंगे, यानी ब्लैकमेल किया जा रहा था इंडिया के साथ मिलकर रशिया, दोनों कंट्री। लेकिन फिर भाई मास्टर प्लान खेला गया तैयब उर्दवान और पीएम हसीना के साथ मिलकर। ये क्या है इसके बारे में मैंने आपको बताना है। और व्यूअर्स, खुशखबरी की न्यूज़ ये भी है कि बांग्लादेश के चिटागोंग में इंपोर्ट जो बांग्लादेश कर रहा है गंदम वीट, वो आना शुरू हो चुकी है और कम प्राइस पर आना शुरू हो गई है रशिया से और यूक्रेन से। किस तरह से बांग्लादेश ने ये सारा खेल खेला है, जिसमें क्लीन बोल्ड कर दिया बांग्लादेश की पीएम हसीना ने इंडिया को भी और साथ ही साथ रशिया को भी। इसमें जो अहम किरदार अदा किया है वो किया है जनाब तुर्की ने, यानी तैयब उर्दवान ने। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे, डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। 3, 2, 1 एंड क्यू। चट्टग्राम बंदरे ভিড়েছে एमवी मैग्नाम फॉर्चून नामे एक जहाज। 52,500 टन गम নিয়ে ইউক্রেন থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে বহির্নোঙরে এসে পৌঁছেছে এমভি ম্যাগনাম ফরচুন নামে একটি জাহাজ। মঙ্গলবার সরকার টু সরকার G2G চুক্তির আওতায় কেনা এসব গম নিয়ে এসেছে এই জাহাজটি। গম খালাসে উদ্ভিদ সংঘনিরোধ কেন্দ্র পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করেছে, কাজ করেছে বন্দর ও কাস্টমসও। চট্টগ্রাম বন্দরের সচিব মোহাম্মদ ওমর ফারুক জানিয়েছেন, জাতীয় স্বার্থ বিবেচনা করে গমের জাহাজ হ্যান্ডেলিংকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এর আগেও বিভিন্ন দেশ থেকে গম এসেছে। সর্বশেষ মিশর হয়ে এলো এমভি ম্যাগনাম ফরচুন নামের এই জাহাজ। আরও গমবাহী কয়েকটি বড় জাহাজ পাইপলাইনে রয়েছে। চট্টগ্রাম জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ আব্দুল কাদির জানিয়েছেন, কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স পেলেই বহির্নোঙরের অপেক্ষা মাত্র জাহাজ থেকে গম খালাস করবে লাইটার জাহাজ। একটি লাইটার জাহাজ 2,500 থেকে 3,000 টন গম নিয়ে আসবে পতেঙ্গা সাইলো জেটিতে। সেখান থেকে ট্রাক যোগে সারা দেশে পাঠিয়ে দেয়া হবে। তিনি আরও বলেন, রাশিয়া থেকে কয়েকদিন আগে 49,400 টন গম নিয়ে আরেকটি জাহাজ এসেছে চট্টগ্রাম বন্দরে। সেই গমের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে, খালাসের প্রস্তুতিও নেওয়া হচ্ছে। এর আগেও বুলগেরিয়া থেকে এসেছে আরেকটি গমের জাহাজ। আগামী সপ্তাহে রাশিয়া থেকে 54,000 টন গম নিয়ে আসবে আরেকটি জাহাজ। এভাবে গম আসতে থাকলে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ চেইন গড়ে উঠবে। খাতুনগঞ্জের কয়েকজন আমদানিকারক জানিয়েছেন, বাংলাদেশে চালের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ চাহিদার খাদ্যশস্য হচ্ছে গম। কারণ গম থেকে তৈরি হয় আটা আর ময়দা দিয়ে তৈরি হয় রুটি, পাউরুটি, বিস্কুট থেকে শুরু করে অনেক ধরনের খাদ্যপণ্য। রাশিয়া ও ইউক্রেন থেকে বেশি গম আমদানি করে থাকে বাংলাদেশ। আর যুদ্ধের কারণে গম আমদানি বন্ধ হয়ে গেলে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে বাজারে। দেশের বাজারে দাম বাড়তে থাকে আটা ময়দার। তারা আরও জানিয়েছেন, এভাবে দেশে গমের সরবরাহ বাড়লে স্থিতিশীল হবে বাজার। দ্রুত এসব গম খালাস ও সরবরাহের দাবি জানিয়েছেন তারা। तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो मुलाहिजा की, देखी, बहुत ही शानदार रिपोर्ट थी। अब किस तरह से जो बांग्लादेश ने तुर्की के साथ मिलकर इंडिया और साथ ही साथ रूस को बड़ी शिकस्त दी, एक बड़ी चाल चली जा रही थी, साजिश की जा रही थी, यानी महंगी वीट देने के, यानी हाई प्राइस में हम एक्सपोर्ट करेंगे बांग्लादेश को गंदम, तो वो तो चाल नाकाम हो चुकी है। बांग्लादेश ने ये कार्ड जो खेला है उसमें कामयाब हो चुका है। अब जनाब रशिया जो कह रहा था कि मैं ब्लैकमेल कर रहा था बांग्लादेश को कि हाई प्राइस पे मैं गंदम दूंगा बांग्लादेश को, लेकिन बांग्लादेश ने ये कामयाबी से जनाब ये जो कार्ड खेला था उसमें कामयाब हो गया है। और
अब बहुत ही कम प्राइस पर गंदम आना शुरू हो चुकी है रशिया से और साथ साथ यूक्रेन से। ये टर्की ने अहम किरदार अदा किया है, तैयब उर्दवान ने अहम किरदार अदा किया है। तैयब उर्दवान ने कहा था कि अगर इंडिया और साथ ही साथ आपको रशिया ब्लैकमेल करते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं इन दोनों देशों से आपको वीट लेने की, मैं आपको वीट लेकर देता हूं। यानी तैयब उर्दवान ने कहा कि यूक्रेन से कम प्राइस पर। अब जनाब जब ये ऑफर आई तो बांग्लादेश ने कहा ठीक है आप यूक्रेन से हमें कम प्राइस पर गंदम ले दें, तो फिर घुटने टेक दिए इंडिया ने भी और रशिया ने भी। दोनों ने कहा भाई आप यूक्रेन से गंदम ना लें, आप हमसे ही ले लें, हम आपको यूक्रेन से भी कम प्राइस पर गंदम दे देंगे, यानी वीट दे देंगे, ये कह दिया रशिया ने और साथ ही साथ इंडिया ने। तो इस तरह से जो ब्लैकमेल का एक चल रही थी कहानी उसको दब्बड़दूस कर दिया, उसको नाकाम कर दिया, चकनाचूर कर दिया। एक जो ख्वाब था, ड्रीम था इंडिया का कि हम जनाब ब्लैकमेल करेंगे बांग्लादेश को और फिर हाई प्राइस पे वीट देंगे, बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन बांग्लादेश ने भी इसमें आकर तैयब उर्दवान के साथ पीएम हसीना ने मिलकर एक अच्छा प्ले अदा किया है। मैं कहता हूं ये बहुत ही अच्छी, ये डिप्लोमेटिकली ये बांग्लादेश को बचा लिया इस बड़े बहरान से वीट के, और कम प्राइस पर एक्सपोर्ट भी कर रहा है अब बांग्लादेश जनाब वीट यूक्रेन और रशिया से। जो रशिया कल कहता था मैं महंगी गंदम दूंगा, हाई प्राइस पे गंदम दूंगा, वीट दूंगा बांग्लादेश को, अब वो कहता है कि मैं आपको यूक्रेन जो आपको एक्सपोर्ट कर रहा है गंदम वीट उससे भी कम प्राइस पर, लो प्राइस पर मैं आपको वीट दूंगा। ये हुई ना बात। तो मेरे ख्याल में बांग्लादेशियों को थैंक यू बोलना चाहिए तैयब उर्दवान का भी, जिस तरह से उसने अपने अच्छे दोस्त मुल्क के साथ मिलकर उसके लिए अहम किरदार अदा किया है। तो ये बड़ी बात होती है। तो इसीलिए तैयब उर्दवान उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं, दुनिया उनको जानती है, दुनिया उनकी रिस्पेक्ट करती है। इमरान खान की करती है, तैयब उर्दवान की करती है, महातीर मोहम्मद की करती है, मोहम्मद बिन सलमान की करती है, शेख हसीना वाजद की करती है। जो मुसलमान जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी खातून मुस्लिम लीडर हैं शेख हसीना वाजद, जिनका एक बड़ा नाम है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी ही अच्छी गेम ये जो बांग्लादेश ने जीती है और जिस तरह से किरदार अदा किया है। और अब ये दोनों देश यानी रूस और साथ इंडिया ये कहते हैं कि जनाब हम आपको बहुत ही कम प्राइस पर वीट देने के लिए तैयार थे। तो व्यूअर्स ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में अपने फीडबैक ज़रूर देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।